कल्पना कीजिए, रात का समय है। एक घर में अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ देर पहले तक जो व्यक्ति अपने परिवार से बात कर रहा था, वह अब बिल्कुल शांत पड़ा है। परिवार के लोग उसे आवाज दे रहे हैं, पापा, एक बार आंखें खोलिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। डॉक्टर आते हैं, कुछ देर जांच करने के बाद कहते हैं, अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। घर में चीख पुकार मच जाती है। लेकिन क्या सचमुच सब कुछ खत्म हो गया, या फिर जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह किसी दूसरी यात्रा की शुरुआत है? गरुड़ पुराण की धार्मिक मान्यताओं में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें जीवित इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता। आज की कहानी में हम जानेंगे मृत्यु के बाद पहले 1 घंटे में क्या माना जाता है, पहले 6 घंटे में क्या होता है, 12 घंटे के बाद आत्मा की स्थिति कैसी बताई गई है, और सबसे महत्वपूर्ण, पहले 24 घंटे में आत्मा अपने परिवार और मृत शरीर के बारे में क्या अनुभव करती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह वीडियो गरुड़ पुराण और उससे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं की कहानी व्याख्या है। इसे वैज्ञानिक प्रमाण या निश्चित वास्तविक घटना न समझें। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपको जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दे। एक छोटे से शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन की उम्र लगभग 58 वर्ष थी। उसका परिवार था, पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। मोहन ने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए मेहनत की थी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उसका शरीर कमजोर होने लगा। एक रात मोहन अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी सांस तेज होने लगी। पत्नी घबराकर उठी। पत्नी, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? मोहन ने धीरे से अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मोहन, बच्चों को बुला लो। पत्नी ने तुरंत बेटे और बेटी को बुलाया। कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार उसके पास खड़ा था। मोहन ने अपने बच्चों को देखा, कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने बस हाथ उठाया और बेटे का हाथ पकड़ लिया। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद पत्नी चिल्लाई, मोहन, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गरुड़ पुराण की धार्मिक व्याख्याओं के अनुसार मृत्यु के समय आत्मा का शरीर से अलग होना एक महत्वपूर्ण घटना मानी गई है। शरीर वहीं रहता है, लेकिन आत्मा अपनी आगे की यात्रा की ओर बढ़ती है। कहानी में मोहन को लगा कि वह अपने शरीर के अंदर नहीं है। उसने नीचे देखा। बिस्तर पर उसका शरीर पड़ा था। उसकी पत्नी रो रही थी। बेटा डॉक्टर को फोन कर रहा था। बेटी लगातार कह रही थी, पापा उठिए। मोहन सब कुछ देख रहा था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, मैं यहीं हूं। लेकिन पत्नी को कुछ सुनाई नहीं दिया। मोहन ने बेटे को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जैसे उसके शरीर के आर पार चला गया। यहीं से कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा शुरू होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को अपने पुराने शरीर और संसार से अलग होने की स्थिति का अनुभव हो सकता है। वह अपने घर को देखती है, अपने परिवार को देखती है, अपने प्रिय सामान को देखती है, और उसे एहसास होता है कि जिस शरीर को उसने पूरी जिंदगी अपना समझा था, अब वह शरीर उसके पास नहीं है। मोहन अपने कमरे को देख रहा था। वही अलमारी, वही बिस्तर, वही तस्वीरें, वही घर, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसने अपनी बेटी को देखा। वो पिता के पास बैठकर रो रही थी। मोहन के मन में एक ही बात आई, काश मैंने उसे थोड़ा और समय दिया होता। उसे अपने बेटे की याद आई। उसे अपनी पत्नी की याद आई। उसे अपने जीवन की कई छोटी छोटी बातें याद आने लगीं। धार्मिक मान्यताओं में यही कारण बताया जाता है कि मनुष्य को जीवन में किए गए कर्मों का महत्व समझना चाहिए। अब सवाल उठता है, अगर आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो क्या वह अपने परिवार को देख सकती है? गरुड़ पुराण से जुड़ी लोकप्रिय व्याख्याओं में ऐसी धारणा मिलती है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने आसपास की घटनाओं का बोध हो सकता है। लेकिन यह बात अलग अलग धार्मिक ग्रंथों और व्याख्याओं में अलग तरीके से प्रस्तुत की गई है। हमारी कहानी में मोहन अपनी पत्नी को देख रहा था। उसकी पत्नी उसके शरीर के पास बैठी थी। वह बार बार कह रही थी,
आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मोहन चुप था। वो बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। उसने महसूस किया कि जिस परिवार के लिए उसने पूरी जिंदगी मेहनत की, अब उसी परिवार के बीच होते हुए भी वह उनसे बात नहीं कर सकता। समय बीतता गया। लगभग 6 घंटे गुजर चुके थे। घर में रिश्तेदार आने लगे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। मोहन की आत्मा के बारे में धार्मिक मान्यताएं बताती हैं कि इस समय मोह और लगाव की भावना महत्वपूर्ण हो सकती है। मोहन को अपने घर से मोह था, अपने परिवार से मोह था, अपने अधूरे कामों से मोह था। उसे याद आया कि उसने बेटे से कहा था, अगले महीने तुम्हारे साथ बैठकर जरूरी बात करूंगा, लेकिन वह अगला महीना कभी नहीं आया। उसे अपनी बेटी की शादी की चिंता हुई, उसे अपनी पत्नी की चिंता हुई, और तभी उसे एहसास हुआ, इंसान जिंदगी में बहुत कुछ जमा करता है लेकिन अंत में कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाता। अब लगभग 12 घंटे बीत चुके थे। घर में अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। मोहन की आत्मा के बारे में धार्मिक कथाओं में आगे की यात्रा का वर्णन आता है। यहीं एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। हम अक्सर सोचते हैं, अभी बहुत समय है, कल अच्छे बनेंगे, कल परिवार के साथ बैठेंगे, कल किसी गरीब की मदद करेंगे, कल किसी से माफी मांगेंगे, लेकिन किसी को नहीं पता कि उसका कल आएगा भी या नहीं। मोहन को भी लगता था कि उसके पास बहुत समय है, लेकिन एक रात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब सवाल है, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ आगे क्या होता है? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्म और यमलोक से जुड़े कई धार्मिक वर्णन मिलते हैं। इन वर्णनों में मनुष्य के कर्मों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अर्थात सिर्फ यह नहीं देखा जाता कि इंसान ने कितना धन कमाया, बल्कि उसने जीवन में क्या किया, किसके साथ कैसा व्यवहार किया, किसी को दुख दिया या मदद की, अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया, अपने परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके कर्म कैसे थे। अब मोहन के परिवार ने अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी कर ली। मोहन अपनी पत्नी और बच्चों को आखिरी बार देख रहा था। उसकी बेटी रोते हुए बोली, पापा, अगर आप सुन सकते हैं तो हमें माफ कर देना। मोहन के भीतर जैसे भावनाओं का तूफान उठ गया। वह कहना चाहता था, तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। उसे समझ आने लगा था कि संसार में रहते हुए जिन चीजों को वह बहुत महत्वपूर्ण समझता था, उनमें से अधिकांश चीजें अब उसके लिए महत्वहीन हो चुकी थीं। धन, घर, गाड़ी, पद, अहंकार, झगड़े, सब पीछे छूट चुके थे। मृत्यु के लगभग 24 घंटे बाद मोहन की कहानी हमें एक बहुत गहरी बात समझाती है। जीवन कितना भी लंबा क्यों न लगे, अंत निश्चित है। गरुड़ पुराण की धार्मिक शिक्षाओं का एक प्रमुख संदेश यह है कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि शरीर नश्वर है, लेकिन कर्मों का महत्व बताया गया है। इसीलिए अगर किसी से प्यार करते हैं तो आज ही कह दीजिए। अगर किसी से गलती हुई है तो आज ही माफी मांग लीजिए। अगर माता पिता आपके साथ हैं तो उनका सम्मान कीजिए। अगर आपके पास किसी जरूरतमंद की मदद करने की क्षमता है तो आज ही मदद कीजिए, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हमें अपनी आखिरी तारीख नहीं पता। दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा के पहले 24 घंटों को लेकर अलग अलग धार्मिक परंपराओं और ग्रंथों में अलग अलग वर्णन मिलते हैं। गरुड़ पुराण की मान्यताएं हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने की सीख देने के लिए समझी जा सकती हैं। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, मृत्यु के बाद मेरे साथ क्या होगा। सवाल यह भी होना चाहिए, जब तक मैं जीवित हूं मैं कैसा इंसान बनकर जी रहा हूं। क्योंकि एक दिन हमारा शरीर यहीं रह जाएगा, हमारी गाड़ी यहीं रह जाएगी, हमारा घर यहीं रह जाएगा, हमारा पैसा यहीं रह जाएगा, लेकिन हमारे अच्छे और बुरे कर्मों की कहानी हमारे पीछे रह जाएगी। इसलिए आज से एक काम जरूर कीजिए, किसी एक इंसान की मदद कीजिए, किसी एक व्यक्ति को माफ कीजिए, अपने माता पिता या परिवार के किसी सदस्य से प्यार से बात कीजिए, और सबसे जरूरी, अपने जीवन को व्यर्थ के अहंकार और नफरत में मत गंवाइए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे जीवन के कितने घंटे बाकी हैं।
शायद यही मृत्यु की सबसे बड़ी सीख है। मृत्यु जिंदगी का अंत जरूर है, लेकिन जिंदगी को सही तरीके से जीने की याद भी वही दिलाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें AUM नमः शिवाय। अगली कहानी में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक तक कैसे पहुंचती है, गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है। तब तक अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भरते रहिए।